ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आपने जो आउटलाइंस मेरे को भेजी हैं। ये सर दिख रहा है मैंने आपको अब यहाँ? नई वाली बना के भेजी है। हाँ, उनमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है सर। उनमें भी देखो, जैसे पहला वर्ड है यहाँ पे साइक्लिस्ट। जी सर। साइक्लिस्ट में आपने क्या किया, जो आपने मेरे को नया वर्ड भेजा है उसमें आपने इनिशियल सर्कल की जगह एस का स्ट्रोक लगाया है। जी सर। ठीक है ना? लेकिन वो जी चीज जी। आपको नहीं करनी है। उसके बाद ठीक है सर। आप यहाँ देख सकते हैं आपने एल का स्ट्रोक बनाया है, फिर एस टी का लूप बनाया है। जी। आपको करना ही नहीं था। व्हाइट स्क्रीन ऑन करता हूँ, आप मेरे को बताना आपको दिख रहा है या नहीं व्हाइट स्क्रीन। ये सर दिख रहा है। ठीक है, पहला वर्ड क्या है? साइकिलिस्ट। देखो, साइक्लिस्ट में सर्कल के एल एस टी लूप। ऐसे बनेगा साइक्लिस्ट। सर्कल विद ठीक है इनिशियल सर। हुक्स का कॉन्सेप्ट आपने रिसेंटली ही पढ़ा है, तो वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये इस तरह लिखा जाएगा। ठीक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सर मास्टरपीस। मास्टरपीस। मास्टरपीस, एम एस टी आर पी सर्कल। ठीक है। आपने भी शायद ऐसे ही बनाया है ना? जी जी ठीक जी है ये सर। वर्ड। इसके बाद अगला वर्ड क्या है? मास्टरफुल। मास्टरफुल। मास्टरफुल में देखो, यहां पे आपको मैं बताता हूं। मास्टरफुल में आपने एस टी आर लूप लाया है मिडिल में। जी ठीक, सर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एस टी आर लूप के बाद फिर आप एफ का स्ट्रोक और एल का स्ट्रोक बना रहे हो। ये ऐसे आउटलाइन अगर बनाओगे ना तो बहुत अटपटी सी बन जाएगी। देखो, जी सर। एस टी आर का साउंड तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एस टी आर का लूप ही लगाएंगे। हम सर्कल विद टी आर भी कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो अब आप ट्राई करो एम सर्कल टी आर, उसके बाद एफ एल। आउटलाइन काफी रीडेबल और अच्छी बन जाएगी। आउटलाइन हमेशा रीडेबल होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। देखो यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक, तो मास्टरफुल हम ऐसे लिख सकते हैं, एम सर्कल टी आर, मास्टर बन गया, एफ एल। ठीक है सर। जो आप बना रहे थे एम एस टी आर एफ फिर एल, ये उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा रीडेबल है। ठीक है। इजी टू रीड, इजी टू राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या बनाया था सर आपने? नेक्स्ट कीवर्ड दिया मिस्ट्री। था मैंने आपको। मिस्ट्री। मिस्ट्री। हाँ, मिस्ट्री तो आपने ठीक लिखा, एम सर्कल टी आर। यहाँ पे वॉवल आएगा तो सर्कल और टी आर करके करेंगे। अगला वर्ड? सर उसके बाद है पैनलिस्ट। मिस पैनलिस्ट। पैनलिस्ट आपने कैसे बनाया है? सर पी फिर एन फिर एल और एस टी के लूप। ठीक, देखो, पी, अगर मैं एन और एल हुक बना दूं फिर एस टी लूप बना दूं, ठीक शॉर्ट हो गया। है सर। ठीक है ना? हुक्स का रोल ही ये है कि जहां पर भी एल का साउंड, देखो यहां पे आपको एल के साथ इकट्ठा सुनाई दे रहा है पैनलिस्ट, एक ही सांस में कॉन्करेंटली हम जॉइंटली बोल रहे हैं एन और एल, तो हुक्स लगा दो। हुक्स ठीक। बने ही इसी पर्पस के लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मिनिस्टर। हाँ, मिनिस्टर ठीक बनाया था आपने, एम एन एस टी आर। नेक्स्ट? सर टेस्ट। टेस्ट। हम्म, टेस्ट। टेस्ट्स। ठीक, टी एस टी लूप, दूसरी तरफ जाके सर्कल।
ठीक सर। ठीक है ना? ठीक आपने कैसे बनाया था? टी एस और फिर टी स्ट्रोक। ना, आपने ये किया टी सर्कल टी, तो ये लंबा तरीका है ना। हमारे पास एस टी लूप है, जब भी एस टी का साउंड आए तो आप एस टी का लूप लगा सकते हैं। यही फिर आगे चल के आपने बाकी वर्ड्स में भी किया, जैसे शायद से अगला वर्ड है कुछ टेस्टिफाई है, शायद से अगला वर्ड। जी सर। जी। टेस्टिफाई में भी आप यही एस टी का लूप मीडियली एम्प्लॉय कर सकते हैं। टी एस टी लूप, यहीं से एफ टेस्टिफाई। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट्स आप अप्लाई करेंगे तभी आपकी फिर आउटलाइन शॉर्ट होती जाएगी, और राइटिंग स्पीड भी फिर तभी एनहांस होगी। और अगला वर्ड क्या है? परचेज। परचेज। परचेज में हम पी और आर इकट्ठा लिखकर जे सर्कल, यहां पे इंटरसेक्शन हम शो करेंगे। नेक्स्ट। सर चार्ज। चार्ज। चार्ज सिंपल वर्ड है, जे अपवर्ड आर जे। इसमें कोई इंटरवीनिंग हुक वगैरह कुछ मत करना, ये बिल्कुल इजी वर्ड है। चार्ज के बाद नेक्स्ट। चर्च। चर्च भी ऐसे ही बन जाएगा, जे आर जे। उसका टर्मिनस। टी आर एम, टर्मिनस। और अगला वर्ड डार्कर। डार्कर, टी आर के आर, यहाँ पे इंटरवीन आप शो करेंगे। ठीक है ना? प्रोग्रामेबल। एक मिनट, जी सर। एक मिनट, एक मिनट, आपने कैसे बनाया था? बाद में मैंने ठीक किया है, जो नहीं बनाया ना सर उसमें ठीक कर दिया था, ऐसे ही लिखा है। टर्मिनल देखो, डार्कर में, हाँ मेरे को याद है ना, डार्कर में आपने ये लंबा तरीका इस्तेमाल किया था। जी जी। ठीक है, ये यहाँ पे टर्मिनस के बाद। फिर नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल। नेक्स्ट आपने ये भेजा आपने आज मेरे को। जी जी सर। हाँ, यहाँ पे आपने डार्कर ठीक लिखा है, प्रोग्रामेबल। सिंप्लीफाई, एम्पलीफाई नहीं ना, देखो प्रोग्रामेबल आपने आउटलाइन सही बनाई है, बस उसका वो वॉवेल। प्रोग्रामेबल, जी आर के बाद ए का वॉवेल आएगा, फर्स्ट प्लेस लाइट डॉट। फिर अगला वर्ड जो मैं देख रहा था यहाँ पे, आपने बनाया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आप क्या कर रहे हो? सर्कल एम, पी एल और एफ का हुक बना रहे हो आप। सर। ये वर्ड गलत आउटलाइन आप बना रहे हो इसकी। क्यों? क्योंकि हुक नहीं इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ठीक है ना? सिंप्लीफाई, एफ के ऊपर आई का डिप्थोंग आ रहा है, आपको प्रॉपर एफ का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। सिंप्लीफाई। इसी तरीके से एम्पलीफाई। ठीक। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है वर्ड? सिंपलिसिटी। सिंप्लिसिटी, करेक्ट है। उसके बाद है चैलेंज। सिंप्लिसिटी आपने करेक्ट बनाया है।
चैलेंज वर्ड में आपने आउटलाइन तो सही बनाई है, लेकिन जो इंटरवीनिंग वॉवेल है आप इस तरफ शो कर रहे हो। सर। अगला वर्ड नॉरफ्लॉक, सर नॉरफ्लॉक, NR FL ऑल्टरनेट और के, नॉरफ्लॉक ऐसे बन जाएगा ये। फिर नॉरफ्लॉक के बाद नेक्स्ट क्या है? सर नॉर्टन। नॉर्टन। नॉर्टन में भी देखो आपने सर्कल वाला शो किया है, आपको फर्स्ट प्लेस पे ऑ का वॉवेल आ रहा है, इसलिए फर्स्ट प्लेस पे इंटरसेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि हैवी डैश वाली साउंड आ रही है, आप वहां पे सर्कल नहीं लगा सकते। नॉर्टन के बाद रिवाइव। 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 देखो रिवाइव में आप W का इस्तेमाल कर, शॉर्ट हैंड में जब W का स्पेलिंग आए तब W का स्ट्रोक, जब V का स्पेलिंग आए तब V का स्ट्रोक। देखो ये दोनों की जो साउंड्स है ना, W और V, ये दोनों की साउंड व निकलती है, ठीक है ना, एक ही सिमिलर साउंड है। अब डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं? जहां पे स्पेलिंग W से आए वहां पे W का स्ट्रोक, जहां पे V का स्पेलिंग आए वहां पे V का स्ट्रोक। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है विन, विन हम लिखेंगे ऐसे W और N, लेकिन अगर वैन लिखना हो वो हम V का स्ट्रोक और N का होगा, ठीक है ना। तो V में, ये विन में हम W का स्ट्रोक इस्तेमाल कर रहे हैं और वैन में V का, क्योंकि ये स्पेलिंग पे डिपेंड करता है। तो रिवाइव वर्ड में आप इसकी स्पेलिंग देखो, दोनों जगह V आ रहा है, ठीक है, दो बारी V आ रहे हैं, तो अपवर्ड आर V और V। रिवाइव के बाद है रिफ्यूज्ड। अगेन सेम गलती आप कर रहे हो रिफ्यूज में भी, आपके पास SD का लूप है, आउटलाइन आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो? आप RF सर्कल D नहीं, रिफ्यूज्ड SD का जॉइंट साउंड के लिए लूप है हमारे पास। उसके बाद क्या वर्ड आपने भेजा मेरे को? डिस्पेंसेशन। देखो डिस्पेंसेशन में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझना अच्छे से। आपने रिसेंटली चैप्टर पढ़ा है सर्कल्स विद फाइनल हुक्स, ठीक है। जब नॉर्मल S का साउंड आता है तब हम यहां से सर्कल लाएंगे, जब N के साथ S आता है, जब NS की साउंड आती है तब हम सर्कल इन द डायरेक्शन ऑफ N हुक। यही है उस चैप्टर का मतलब। अब आपके सामने वर्ड है डिस्पेंसेशन। पहले तो आपने इसका आउटलाइन भी दिया है, आपने N हुक इस्तेमाल नहीं किया। डिस्पेंसेशन की आउटलाइन ऐसे बनेगी, ब्रेक डाउन करो वर्ड को, डी सर्कल, क्योंकि पहला सेक्शन क्या है? डिस, फिर P और अगला जो NS है वो मैं यहां से लेके आऊंगा, और शन हुक। देख रहे हैं आप? मैं दोबारा बनाता हूं, पहले सर्कल का डायरेक्शन मैं यहां से रख रहा हूं, तो सिर्फ ऐसा आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये डिस बन गया। इसके बाद P, दूसरे सर्कल का डायरेक्शन यहां से लेके आया मैं, क्योंकि डिस्पेंस अब NS बन रहा है। अब आगे कंटिन्यू करो, शन हुक बन गया डिस्पेंसेशन। ठीक है ना। तो इन बातों का अब ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अब आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो हमेशा आप कोशिश करना जो नॉर्मल सर्कल होगा उसको दूसरी डायरेक्शन से, जो NS होगा उसको आप कोशिश करोगे इस तरफ से लाने की। हालांकि इसमें भी कभी कभार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे हमारी
मजबूरी बन जाती है कि नॉर्मल सर्कल को भी इस डायरेक्शन से, एन की डायरेक्शन से लिखना। जैसे वर्ड है डिजायर। अब डिजायर में मैं इस तरफ से सर्कल कभी मोड़ ही नहीं सकता। नॉर्मल एस की साउंड आ रही है बट मैं यहां से सर्कल मोड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास फिर आर को लिखने का कोई तरीका नहीं बचता। ठीक है सर। तो मैं मजबूर हो जाता हूं इस केस में, डी सर्कल डाउनवर्ड आर। ठीक है, तो ये तो हमारी मजबूरी होगी कुछ स्पेशल केसेस में, जहां पे आपको आउटलाइन अलाउ नहीं करती दूसरी तरफ से सर्कल का डायरेक्शन मोड़ने के लिए। अदरवाइज बाकी जो 99% केसेस में अब आपको कोशिश रखनी है कि जो नॉर्मल सर्कल होता है उसको दूसरी डायरेक्शन में रखना और एन एस को एन की डायरेक्शन में। तो डिस्पेंसेशन का आउटलाइन अब ऐसे बनेगा, डी सर्कल पी एन सर्कल डिस्पेंसेशन। ठीक है, आपने एन एस नहीं बनाया था, आपने प्रॉपर एन का स्ट्रोक लेके फिर शन बनाया था। रिसेशन, रिसेशन में आप डाउनवर्ड आर बना रहे हो, जो कि नहीं बनाना है आपको। ऐसे बनाए, या नहीं, इसका अलग तरीका है रिसेशन का। ये वर्ड ना मार्क कर लेना, ये वर्ड बनाएंगे हम। इसको पहले मैं अच्छे तरीके से देख लूं, ऐसे नहीं। हालांकि इसमें भी सर्कल के बाद शन ही आना चाहिए, बट फिर भी एक बारी मैं इसको देख लूंगा। इसके बाद है सेंसेशनलिस्ट। सेंसेशनलिस्ट, सेंसेशनल आपने बनाया, एसटी लूप बना देते। सेंसेशनल लिस्ट, सेंसेशन लिस्ट ऐसे बनेगा ये। पहले हम बनाएंगे सेंसेशन, फिर एल एस टी, सेंसेशनलिस्ट। फिर है रैशनलिज्म। अगेन डाउनवर्ड आर आप बना रहे हो, नहीं ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आउटलाइन बना दिया आपने। रैशनलिज्म, आर शन, आर शन एल सर्कल एम, रैशनलिज्म। ठीक है, आर शन एल सर्कल एम। ट्रांजिशनल करेक्ट है, पोजिशनल करेक्ट है, जनरलाइजेशन करेक्ट है। दो तीन ट्रांजिशनल पीछे वाले रह गए। पोजिशनल, कौन से वर्ड्स रह गए? जैसे ना डिस्ग्रेस्ड, डिस्क्लोज्ड और पैरेलल। डिसग्रेस्ड में देखो सर्कल विद जी आर आ रहा है, तो आप इस डायरेक्शन से अगर सर्कल मोड़ोगे तो जी आर नहीं बनेगा ये। डी सर्कल जी आर एस टी, ये जो पोर्शन है ऑटोमेटिकली एस जी आर बन जाता है, डिसग्रेस्ड। फिर है डिस्क्लोज्ड, डी सर्कल रूम देके के एल एस डी लूप। डिसग्रेस्ड, डिस्क्लोज्ड, और उसके बाद है पैरेलल। ऐसे बना लो। ठीक है,